Yes. Now next question is 3 point, question number 12. Consider the following species. These are the species and what is the common in them? They are the isoelectronic species and you have to arrange their increasing atomic radii, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है और ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा हुआ है. So you have to do it yourself. Then explain why cation are smaller and anion are larger in their parent atom. अब क्यों था? क्योंकि पेरेंट एटम से अनाइन का साइज़ लार्जर क्यों होता है? बिकॉज बाय द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन द साइज बिकम लार्जर, चार्ज बढ़ जाता है. और केटाइन का साइज स्मॉलर क्यों हो जाता है? बाय द लूजिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पेरेंट एटम. दैट्स वाई इनके साइजेस में डिफरेंस आ जाता है. और इसके आंसर के लिए आप देख सकते हैं जो हमने टॉपिक करा हुआ है. यू हैव टू डू फॉलो द टॉपिक दैट आयनिक रेडियस. In that you find this answer of this question. Fine. So now explain the significance in the term of a isolated gaseous atom and ground state while defining the ionization enthalpy and electron gain enthalpy. What is the isolated gaseous atom? Isolated gaseous atom means the atom in the gaseous state in the isolated form because they have a minimum energy in that state, and the ground state means कि वो ground state में they have a more stable and having the minimum energy. Then question number 3.15, energy of electron in the ground state of hydrogen atom is this. You have to calculate the ionization energy in joule per mole. अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 13.15 के अंदर क्या है, ये एनर्जी जो आपको गिवन है दैट इज़ -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स. तो आपको पर मोल के लिए निकालनी है. तो एनर्जी पर मोल के लिए क्या होगी? 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1 मोल किसके इक्वल था? 6.022 इंटू 10⁻23. तो ये जो आप मल्टीप्लाई करके आएगा आपका आंसर, डैट इज़ योर एनर्जी. ठीक है. अब ये एनर्जी तो सिंपली आपकी किसकी आ जाएगी? ग्राउंड स्टेट की एनर्जी. देन यू हैव टू फाइंड द आयोनाइजेशन एनर्जी. तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि जो एनर्जी इन्फिनिटी से माइनस एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट. तो इन्फिनिटी की एनर्जी तो ज़ीरो होगी और ग्राउंड स्टेट की जो यहाँ पे एनर्जी आएगी यू हैव टू फिल दैट एनर्जी हियर और माइनस करके आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी. ठीक है. दोबारा देख लीजिए. एनर्जी इज़ गिवन टू यू. एनर्जी आपको जूल के लिए है 4 1 मोल. एनर्जी क्या आ जाएगी? ये जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आ जाएगी. अब आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब ग्राउंड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी तक जाएगा तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी माइनस दिस एफिनिटी एनर्जी, तो ये आपकी ज़ीरो होगी. और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आप जो यहाँ फाइंड करेंगे उसे जब यहाँ पे रखेंगे और माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. दैट इज़ योर आंसर नंबर 13.15. देन क्वेश्चन 13.6. नाउ among the second period of element, the actual ionization enthalpy are in the order of lithium, beryllium, boron, beryllium, carbon, oxygen. Why beryllium has a high ionization than boron? अब ये सबको पता ही होना चाहिए. because of the symmetry. Fine. because of the symmetry they followed. symmetry क्या थी? अब बेरिलियम में क्या होता है? 4 1s2 2s2. बोरोन 5 1s2 2s2 2p1. तो इसमें क्या होती है? सिमेट्री. ठीक है. और इसमें क्या है? सिमेट्री नहीं होती है. तो अब अगर आपसे पूछा है कि बेरिलियम की हायर क्यों है तो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो हायर होगी द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन बिकॉज ऑफ दिस सिमेट्री. ठीक. और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन हैज़ अ लोअर देन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन. क्योंकि ऑक्सीजन में भी क्या है? सेम ट्रेंड. ऑक्सीजन की होनी तो नाइट्रोजन से ज़्यादा चाहिए बट होती क्या है? लेस होती है. क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन भी क्या करता है? नाइट्रोजन भी सिमेट्री को फॉलो करता है. आपने देखा होगा नाइट्रोजन के 3p ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं 3p3 के अंदर. जिसकी वजह से क्या है? अगर इन नाइट्रोजन किस में आ जाता है? सिमेट्री के ट्रेंड को फॉलो करता है. तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन. और फ्लोरीन में भी क्या होगा? सेम केस. अब लेकिन डिफरेंस क्या हो जाता है ऑक्सीजन और फ्लोरीन का? यहाँ तो ये दोनों तो सिमेट्री को फॉलो कर लेते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में. लेकिन फ्लोरीन की ऑक्सीजन से ज़्यादा क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ देयर स्मॉलर साइज.
बिकॉज ऑफ देयर स्मॉलर साइज यहाँ आप स्मॉलर साइज़ के बिहाफ बेटर लिखें दैट इसमें आप बेसिक ट्रेंड की बात कर रहे हैं दैट along the period ionization enthalpy increases. ठीक है. Now question number next. 13.17. How would you explain the fact that the first ionization enthalpy of sodium is lower than that of magnesium, but its second ionization enthalpy is higher than that of magnesium? So the same आप इसी से फॉलो करता वो क्वेश्चन है. अब यहाँ पे आयनाइजेशन सोडियम और अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो आयनाइजेशन सोडियम की लोअर होती मैग्नीशियम से, क्योंकि मैग्नीशियम किसको फॉलो करता है? अगेन टू सिमेट्री. जब आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो मैग्नीशियम में क्या होगी? सिमेट्री होगी. ड्यू टू दैट सिमेट्री द आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी क्या होगी? ज़्यादा होगी. ठीक है. बट सेकंड में क्या होगा? सेकंड सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो सोडियम में सिमेट्री आ जाएगी, और मैग्नीशियम वन इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वजह से क्या हो जाएगा? बिकम द अनसिमेट्रिकल. इसीलिए जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में डिफरेंस आएगा. ठीक है. सो यू कैन यूज़ योर ओन माइंड. देन क्वेश्चन 3.8. What are the various factors due to which the ionization enthalpy of main group element tend to decrease down the group? मेन फैक्टर क्या है जिसकी वजह से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज डाउन द ग्रुप. सो मेन फैक्टर इज़ ये आप जो ट्रेंड हमने पढ़ा था डेट अलोंग द ग्रुप क्या होगा? नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होंगे. शेल इंक्रीज़ होंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या आप कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? ईजिली निकल जाते हैं विद द आयन. तो यू हैव टू यू कैन से गो थ्रू दैट टॉपिक फॉर दिस आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.19. The first ionization enthalpy of the value of group 13 is this and this. How would you explain? Now this is on the basis of कि यहाँ गैलियम और टेलुरियम के अंदर क्या होता है? यहाँ पे ऑर्बिटल्स की जो एंट्री होती है. अब आपको पता है कि जो S और P का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है D और F के कंपैरेटिवली. तो यहाँ पर D और F ऑर्बिटल की जब एंट्री हो जाती है तो वो उतना उनका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पुअर हो जाता है, और पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या आता है? डिफरेंस आता है. ठीक. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एलिमेंट हैव मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ. ये हमने पहले पढ़ा हुआ है. ये हमने जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ी थी. यू हैव टू गो थ्रू दैट. सो इसे आप खुद करेंगे. ठीक है. देन व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट द सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव, मोर, नेगेटिव और लेस? ये क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. सो आपको ये क्वेश्चन भी खुद करना है. Then what is the basic difference between electron gain enthalpy and electronegativity? You go through the definition and you find the difference. So do this question also yourself. Then you know there is no need to do this question 3.23. आपको नहीं करना है. ठीक है. Now we come to our next question. Describe the theory associated with the radius of an atom, gain an electron or lose an electron. अब इसे हम रेडियस से, कि जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो रेडियस क्या हो जाता है? बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन रेडियस इंक्रीजेज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज ऑल्सो इंक्रीजेज. और लूज इलेक्ट्रॉन तो उससे क्या होगा? रेडियस क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी. फाइन.